वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 पे कंफ्यूज मत होना कि कई यूनिवर्सिटीज में यूनिट नंबर 2 बोलते हैं, कई यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर के नाम से होगा, कई यूनिवर्सिटीज में आपको अलग सिलेबस दिया जाएगा, कई कॉलेजेस वगैरह में तो वहाँ पे एक कोर्स कंटेंट खुद ही डेवलप करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होती है, तो वहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देंगे बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। तो मेन कंसर्न इज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। थ्योरी पोर्शन करेंगे आज हम, जितना हो पाएगा, वरना कुछ अगली क्लास में। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन आराम से करेंगे, ढंग से आराम से करेंगे। सबसे पहली बात है, इस टॉपिक में आपको समझने की जरूरत ये होती है दोस्तों कि ये जो नाम दे रखा है ऊपर, बजट, बजटरी कंट्रोल, इन सब का मीनिंग क्या है। पहली बात तो जैसे पढ़ते हैं अकाउंट्स और अकाउंटिंग, वैसे ही हमारा बजट होता है और एक बजटरी कंट्रोल होता है। बजट होता क्या है, पहले लमसम समझते हैं, बाद में कंटेंट पे आते हैं। बजट होता ये है कि हमारे कुछ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होते हैं। अभी आपने देखा होगा ना कि हमारे गवर्नमेंट का बजट गया था, तो हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। पहली बात तो दिमाग लगाओ, ये आने वाले साल के लिए होता है या गए साल के लिए होता है, मींस इट इज फ्यूचरिस्टिक और हिस्टोरिक। तो आंसर आएगा यस, इट इज फ्यूचरिस्टिक। ये हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, करंट ईयर के लिए नहीं बनाते, इमीडिएट नहीं बनाते। हम आज के लिए बजट नहीं बना रहे, हम आने वाले समय के लिए बजट बनाते हैं। लेकिन अब उस बजट को हम ध्यान में रखते हैं कि हमारी कितनी रिसिप्ट्स होंगी, कितनी हमारी एक्सपेंडिचर्स होंगे। सोचो घर में पापा है, मम्मी है, काम करते हैं, सैलरी आती है या इनकम आती है, उसके अकॉर्डिंगली आप खर्चे प्लान करते हो। तो अगर आप प्लानिंग के टाइम देखते हो कि आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो ज्यादा होने वाले हैं और आपकी जो इनकम आएगी वो कम है, तो आप क्या करते हो, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हो कि आपको ये पता है कि मेरी डेफिशिएंसी होती है। तो आपने सुना ना कई वर्ड, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि आपने जो एस्टिमेटेड इनकम है, वो एस्टिमेटेड इनकम इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। तो आपके पास कमी रह जाएगी, कमी को बोलते हैं इंग्लिश में डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी हो गई। अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उसको हम डेफिनेटली पूरा कैसे करेंगे, तो यू प्लान कि हम किसी से उधार ले लेंगे या अपने खर्चे कम करने की कोशिश करेंगे या कोशिश करेंगे इनकम को थोड़ा और बढ़ा लें, थोड़ा और ओवर टाइम कर लें या कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें। हम प्लान करेंगे, किसी को उधार दे रखा था वापस आ जाएगा इस तरह से पैसा, तो वो भी एक रिकवरी, आपके पैसे आपको बढ़ जाते हैं। तो आप करते क्या हो, यू कंट्रोल दैट बजट एज पर द बजटिंग जो आपने पहले करी है। तो ये सब डिस्कस होगा थ्योरी के अंदर, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है इस पूरे चैप्टर का। इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो, मीनिंग पढ़ते हो, मीनिंग ऑफ बजटिंग, मीनिंग ऑफ बजट अलग है, बजटिंग अलग है, बजटरी कंट्रोल अलग है। बजट जो बनाते हो, बजटिंग कैसे बनाया जाता है, बजटिंग कंट्रोल जो आपने बनाया उसके ऊपर कितना टिकते हो, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे रखते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी कंट्रोल के, एडवांटेजेस क्या है बजटरी कंट्रोल के, रिक्विजिट्स क्या है, टाइप्स क्या होते हैं बजट के। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगले चैप्टर जो आप करते हो उसके लिए सब कुछ आता है कि टाइम के हिसाब से बजट कैसा होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कवरेज के हिसाब से क्या आता है, सेल्स, प्रोडक्शन, फंक्शनल बजट होते हैं बहुत सारे हमारे, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से बजट होते हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी होते हैं, फ्लेक्सिबल या फिक्स बजट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम सुनते हो, कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, इस तरह के बहुत सारे नाम आप इसमें पढ़ते हो। कैपेसिटी का बजट क्या होता है बेसिकली, कैपेसिटी बजट इज बेसिकली कि आज आप 100% कैपेसिटी पे काम करते हो, आप 60% पे करोगे तो क्या बजट होगा, 40% पे करोगे तो क्या होगा। इसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, यू विल एंजॉय डूइंग दिस क्वेश्चंस वेरी मच, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, सिंपल इंग्लिश को आप नंबरिंग में डाल देते हो। चलिए, मैं इस पे भी ये सब नहीं पढ़ रहा, सीधा सीधा एक। अब बजट काम क्या करता है, देखो एक शिप होती है ना, जहाज होता है, वो जहाज को रास्ता दिखाता है, जो नेविगेशन बोलते हैं इसको, इस चीज को बजटिंग। सिंपल सा फंडा ये है, आपकी बुक में लिखा भी है, इस वाले में लिखा भी है मटेरियल में। तो हमारा जो बजट है ना, बजटिंग जो होता है वो रास्ता दिखाता है आपको कि अब कहाँ से खर्चा करना है, कब कहाँ पे इनकम आएगी, कब कितनी प्रोडक्शन करनी है, कब कितनी सेल्स होगी, कितने एस्टीमेट है। ये सब एस्टीमेट है, एक्चुअल कुछ भी नहीं होता। तो बजट होता क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशंस गिवन है। आई डोंट नो व्हाई टुडे आज ये चल नहीं रहा है होम स्क्रीन, एक सेकंड बस दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव छोड़ देते हैं, बजट पे आते हैं सीधा। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो मानी जाती है, दैट इज ऑफ CIMA लंदन। वो कहता है, अ बजट इज डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल एंड और मींस इट इज नॉट ऑलवेज एंड, इट कैन बी और
quantitative statement prepared and approved prior to defined period of time. मीन्स आपने जो 1 साल पहले की प्लानिंग करी है आज उसके लिए बजट बनाओगे, 10 साल बाद के लिए आप काम करना है आज बजट बनाओगे उसके लिए. Of the policy to be pursued during the period of purpose of attaining a given objective, it may include income, expenditure and employment of capital. ठीक है, तो मतलब आप जो कुछ भी करेंगे चाहे आपकी इनकम से रिलेटेड हो, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, जो आप बाद में करना चाहते हो उसके लिए आज ही आप एक बजट बनाते हो. तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशन है रॉबर्ट एंथनी की और ब्राउन एंड हार्वर्ड की. मतलब हो सके तो कोई 2 याद कर लेना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बड़ा स्क्रॉलिंग में दिक्कत होता है, 1 सेकंड में आते हैं. डिस्टिंक्शन फीचर्स ऑफ बजट. तो कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं और बताओ बजट क्या होता है. आपको तो बजट वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट रिलीज करती है, वो कहते हैं चलो अपने घर जाओ. ठीक है, अब बजट में आता है क्या क्या? बजट में आता है इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस. सबसे पहली बात है एडवांस में बनाया जाता है. इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो उसके लिए. इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर पीरियड. मतलब आप घर बनाना चाहते हो उसका नक्शा बनाते हो, ऐसे ही आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो उसका नक्शा बनाते हो. It is financial quantitative statement. It is goal oriented and prepared for attaining a given objective. एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, if you fail to plan, you plan to fail. Means अगर आज आपने प्लानिंग नहीं करी तो आप फ्यूचर में भी फेल होंगे, क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं करी तो आप फेल होंगे ही होंगे. काम कैसे करना है आपको नहीं पता, तुक्केबाजी में काम नहीं होता. तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर अटेनिंग अ गिवन ऑब्जेक्टिव. इट इज ऑब्जेक्टिव फोकस्ड होता है ये. अगर आप सेल्स का बजट बनाओगे तो सेल्स के लिए बना रहे हो, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन के लिए बनाते हो, कैश का कैश के लिए बनाते हो. सो बजटिंग इज ए प्रोसेस नॉट एन इवेंट. याद रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है. एग्जाम में लिखने से थोड़े नंबर कंफ्यूजन दूर होती है टीचर की भी, हाँ इसको पढ़ लिख के है बच्चा. तो बजटिंग इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट एन इवेंट. ये कोई इवेंट नहीं, शादी नहीं है. ये शादी कराने के लिए जो काम कर रहे हो आप, उसके लिए पूरी तैयारियां कर रहे हो, वो बजटिंग है. इट्स ए प्रोसेस. दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2021 के लिए, तो अनअकैडमी लेके आए हैं आपके लिए अनअकैडमी प्लस बाहुबली टीम के साथ लक्ष्य नवंबर 2021 का बैच, जो कि शुरू हो चुका है 15 फरवरी से. मतलब कल से शुरू हो गया है. इसकी क्लासेस चलेंगी 17 जून तक. उसके बाद ग्रुप 2 की क्लासेस चलेंगी 31 अगस्त तक, और उसके बाद रिवीजन होंगी टेस्ट पेपर्स के साथ नवंबर 2021 तक. ये क्लासेस के अंदर जो शेड्यूल है ये आपके सामने गिवन है, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं. इसके अलावा आपको इसके अंदर मिलता है कंप्लीट सिलेबस कवरेज, पीरियोडिकल टेस्ट, वीकली क्विज, मेगा क्विज, फ्री टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि हर किसी कोर्सेज में नहीं मिलता. मंथली प्लानिंग विल बी प्रोवाइडेड विद वीकली टाइम टेबल एंड कलर्ड नोट्स विल बी गिवन इन पीडीएफ फॉर्मेट. यू विल गेट लाइव इंटरेक्शन विद दिस पर्टिकुलर टीम जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, हमारी बाहुबली की टीम. डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, स्पेशल सेशंस ऑन यूट्यूब एंड अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस, एंड लो डाटा कंजम्पशन. हमारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर डाटा बहुत कंज्यूम तो नहीं होगा. हम कहते हैं नहीं होगा. ऐप के अंदर फीचर ही ऐसा है कि आपको लो डाटा कंजम्पशन में आप काम कर सकते हो. तो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उसको आपने क्लिक करना है. यूजिंग माई कोड नितिन गोयल 10 आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. एक सचेत आपके लिए सूचना कि 1 मार्च के बाद से ये डिस्काउंट हो जाएगा 5% का. तो प्लीज जल्दी से जल्दी अवेल कीजिए अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है. तो ये आपका लक्ष्य पूरा करने में टीम लगी हुई है. ऑल द बेस्ट. तो मीनिंग क्या है बजटिंग का? अब बजट पूरा हो गया, अब बजटिंग पे आते हैं. बजटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस. बजट जो बनाया जाएगा बेसिकली उसको बनाने का प्रोसेस क्या है? इट इज कॉल्ड बजटिंग. तो बजटिंग इज एन एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट. हाउ यू प्रिपेयर बजट इज लाइक, अरे यार हाईलाइट हो जा, समटाइम टेक्निकली प्रॉब्लम आती रहती है ना. चलो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. अकॉर्डिंग टू वैल्यूज कैसे बोलेंगे, विल्डेस्की, बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन पर्पसेस. जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स है हमारे पास, उसको हमारा जो एक इंसान का जो पर्पस है लाइफ का, उसके अंदर ढालने को बोलते हैं बजटिंग. द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज कॉल्ड बजटिंग. तो अकाउंट्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं. अकाउंटिंग क्या है? उसको बनाने का प्रोसेस. सेम बजट क्या होता है? रिकॉर्ड, उसको बनाने का तरीका बजटिंग. अब बजटिंग कंट्रोल क्या होता है? बजट क्लियर हो गया, एक्चुअल रिकॉर्ड, एस्टिमेटेड रिकॉर्ड, उसको बनाने का तरीका बजटिंग. बजटरी कंट्रोल क्या है?
कि जो हमने बजट बनाया उस पर टिके रहना भाई। बजटरी कंट्रोल इज अ मीन्स टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू बजटिंग। तो आपके जितने भी इनकम एक्सपेंडिचर है सब कुछ को आपको कंट्रोल कैसे करोगे आप? बजटिंग के थ्रू कंट्रोल करते हो, दैट इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। So budgetary control is defined by CAMA London as the establishment of budgets relating to responsibilities of executives to the requirement of a policy and the continuous comparison of actual with budgeted results। आपने क्या सोचा था कितना रिजल्ट आएगा? सर हम चाहते थे हमारे 70% मार्क्स आ जाएं, आए कितने आपके? सर मेरे तो 72 आ गए। अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई जो ज्यादा हो गए? गड़बड़ क्यों होगी सर? अच्छे नंबर तो अच्छी बात है ना। तो आप कंपैरिजन करते हो कि आपने क्या सोचा था और क्या हुआ, ठीक है। Either to secure by individual actions the objective of the policy or to provide a basis for its revision. From this definition the steps are clear. Number one establishment of budget। सबसे पहले क्या बनाओगे? बजट बनाओगे। So budgetary control begins with the objective of preparation of various budgets. It's not one type of budget, चाहे capacity based हो, चाहे time based हो, चाहे आपका flexibility budget हो, चाहे आपका functional budget हो, बहुत सारे budget बनते हैं हमारे, हर घर में बनते हैं, हर कंपनी में बनते हैं। तो like sales budget, production budget, overhead budget, cash budget, etc. etc. क्यों बोला? जिसका चाहो उसका बजट बना लो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब somebody will be held responsible कि भैया बजट की जिम्मेदारी तुम्हारी अलग है। सो प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन बजट, सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स बजट, फाइनेंस मैनेजर की कैश बजट, इस तरह से आपके मम्मी की पापा की होम बजट, है ना। तो वो हमारा बजट बनता है घर के अंदर। पॉलिसी मेकिंग, अल्टीमेटली बेस्ड अपॉन दिस बजट वी आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज। कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजट्स, जो आप लाइफ में काम करते जाओगे, जो एक्चुअली आप कर रहे हो उसका कंपैरिजन बजट से करते चले जाओ। दीज आर द फीचर्स अचीविंग द स्टैंडर्ड्स एंड देन रिपोर्टिंग टू द एग्जीक्यूटिव। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग कोई भी हो, बजटिंग कोई भी हो, अल्टीमेटली आप रिपोर्ट बनाते हो और रिपोर्ट को आप सबमिट करते हो बेस्ड अपॉन द एक्चुअल एंड द कंपैरिजंस विद द बजट। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फोरकास्टिंग और बजटिंग क्या सेम होता है? थोड़ा डिफरेंस होता है, आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। अब फोरकास्ट एंड बजट। Forecast is mere estimate of what is likely to happen. What is likely to happen? हमें लगता है ये होगा ही होगा। It is a statement of probable events. यहाँ पे चांसेस है कि ये probability होगी ही होगी, which are likely to happen under anticipated conditions during a specified period of time. लेकिन budget shows the policy and program to be followed in a future period under planned condition. यहाँ पे हम जो प्लान करते हैं उसके हिसाब से कुछ होगा, लेकिन फोरकास्ट में हमने कुछ प्लान नहीं किया लेकिन फ्यूचर में कुछ होगा, उल्टा चलते हैं। फ्यूचर में कुछ होगा इसलिए प्लान करेंगे फोरकास्टिंग, हमने प्लान किया है वो फ्यूचर में कुछ होगा, दैट इज बजट। नहीं समझ आया? दोबारा बोलता हूँ, फ्यूचर में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो हम क्या प्लानिंग करेंगे, हमारी सेल कितनी होगी, कम ज्यादा होगी, तो दैट इज फोरकास्ट। लेकिन बजट क्या होता है? हमने ये प्लान एडवांस में किया, हमारी सेल कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम फ्यूचर में एक्शंस लेते हैं, दैट इज अबाउट बजट। फोरकास्ट बीइंग स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट डू नॉट कैन नोट एनी सेंस ऑफ कंट्रोल। फोरकास्टिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है सर, देयर इज नो कंट्रोल। पर बजट इज फुल ऑफ योर एस्टिमेट्स। ये है मेरा एस्टिमेट है, मेरे एक्सपेंडिचर है, मेरे खर्चे हैं, मेरी इनकम है, तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने कुछ एक्शंस के साथ। सो विच कैन बी शेप्ड अकॉर्डिंग टू विल सो दैट इट कैन बी सूटेड टू द कंडीशन विच मे और मे नॉट हैपन। फोरकास्टिंग इज प्राइमरी स्टेप फॉर बजटिंग। अगर बजटिंग करनी है तो पहले फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी आपको। इट बिगिंस व्हेन फोरकास्टिंग एंड्स। तो हु इज द बेसिस? पहले कौन आएगा? मुर्गी या अंडा? तो मुर्गी कौन है, अंडा कौन है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पहले क्या आएगा हमारे पास? पहले जो आएगा दैट इज बजटिंग इज अ टूल ऑफ बजटिंग। इट बिगिंस व्हेन फोरकास्टिंग एंड्स। तो पहले क्या आएगा? फोरकास्टिंग आएगा। तो पहले आप फोरकास्टिंग करते हो, मतलब आप पहले फ्यूचर को देखते हो, आज की प्लानिंग करते हो, फिर आज की प्लानिंग के बेस के ऊपर फ्यूचर के एक्शन डिसाइड करते हो। हिंदी ऐसे हो गया ना, तो टिपिकल हिंदी होती है, कभी कभी मुझे भी भूल जाता हूँ क्या बोला, दोबारा बोलते हैं। पहले फ्यूचर को देख के आज की प्लानिंग करी, आज की प्लानिंग के बेस पे फ्यूचर के एक्शन लिए, दैट इज बजटिंग। तो फ्यूचर को देख के आज किया तो फोरकास्टिंग। सो फोरकास्टिंग इज अ प्राइमरी स्टेप फॉर बजटिंग। ओके, फोरकास्ट हैव वाइडर स्कोप सिंस इट कैन नॉट बी मेड, it can be made in those spheres also where budget cannot interfere। अब बजट थोड़ी जाएगा कि सुनामी आ गई तो क्या करोगे, बजट थोड़ी जाएगा गवर्नमेंट चेंज होगी तो क्या करोगे, लेकिन फोरकास्टिंग हर चीज को ध्यान में रखता है।
तो बजट्स हैव लिमिटेड स्कोप, इट कैन बी मेड फॉर ऑफ फेनोमेनन नॉन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली। सो ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी कंट्रोल का? सबसे पहली बात है इसका मेन पर्पस है प्लानिंग, क्योंकि आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो तो बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग। नंबर 2 कोऑर्डिनेटिंग, थर्ड कम्युनिकेशन, मोटिवेशन किसको करोगे? एम्प्लॉइज को, कि हमारा ये बजट है, हमें हिसाब से एक्शन लेना है, अब आप कैसे काम करोगे, हम आपको उसके लिए मोटिवेशन देंगे। कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आज आपने बजट बनाया कि हम एक महीने में 1 क्विंटल सामान बनाएंगे, कुछ भी होता है, या 10,000 किलो सामान बनाएंगे, तो आपने बजट बनाया, उसके लिए कितने रिसोर्सेज लाए, कितने आपने रॉ मटेरियल डाला, कितने लेबर, कितना मटेरियल, सब आपने डाल दिया उसके अंदर, तो उसके हिसाब से आपने बजट बनाया। अब एंड ऑफ द मंथ आपने देखा कि 10,000 किलो तो बना ही नहीं, 9,000 किलो बना, तो अब आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू डू इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, कि कहाँ पे गलती हो गई, रॉ मटेरियल में गलती हो गई, या लेबर एस्टीमेट कहाँ पे गलत हो गया, कि लेबर एस्टीमेट गलत हो गया, या रॉ मटेरियल एस्टीमेट गलत हो गया, या मटेरियल सप्लाई का गलत हो गया, या ओवरहेड्स गलत हो गए, कहाँ पे गलती हो गई, दैट यू आर गोइंग टू हैव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब आप क्या करोगे? अकॉर्डिंगली यू विल रिवाइज योर बजट फॉर द नेक्स्ट टाइम। हो सकता है आप कम कर दो बजट, हो सकता है आप ज्यादा कर दो, अकॉर्डिंग टू इवैल्यूएशन। आप बिना इवैल्यूएशन के नहीं चलते, एंड इट इज कंटिन्यूअस, एक बार का नहीं है कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे। तो बजटरी कंट्रोल के बेनिफिट क्या होते हैं? बजटिंग एक्ट्स एज अ सेफ्टी सिग्नल फॉर मैनेजमेंट, इट इज अ सेफ्टी सिग्नल, कि आज आपने आज से जब पूरी प्लानिंग कर रखी है, देन यू कैन लुक अहेड ना, आपने ब्लिंकर लगा दिया घोड़े के आगे, अब घोड़ा चलता रहेगा, आप उसको देखते रहोगे, घोड़ा देखेगा, सड़क को नहीं देखेगा, अपने बजट को देख के चलेगा। बजटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल इजी। बजटिंग अगर आपने सही से कर रखी होगी तो उसकी बेस पे फाइनेंशियल प्लानिंग भी अच्छी करोगे और कंट्रोल भी प्रॉपर कर पाओगे। बजटिंग हेल्प्स इन क्लियरली डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, किसने क्या करना है, कब करना है, ये सब डिसाइड बजट में हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को असाइन और अलाइन करना आसान हो जाता है। बजटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस फॉर फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस पोजीशंस। नोबडी कैन से मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मालिक देख लेगा। मालिक क्यों देखेगा? मालिक ने आपको हायर किस लिए किया है? इस पर्टिकुलर काम के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। बजटिंग एंश्योर्स टीम वर्क and thus encourages the spirit of support and mutual understanding among the staff members. And जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें बेनिफिट है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, तो बजटिंग की भी है। तो बजटरी कंट्रोल की क्या लिमिटेशन है? नंबर 1, द बेनिफिट ऑफ बजट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट। बजट तभी बनाओ जब उसकी जो कॉस्ट है उसके बेनिफिट से कम आ रही हो। आपने तिजोरी खरीद ली, मैं तिजोरी लाऊंगा, उसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, उसमें ये फीचर होगा, ऑटोमेटिक होगा, और उसमें मैं क्या रखूंगा? उसमें मैं अपने आज तक की सेविंग रखूंगा। ठीक है, तिजोरी कितने की है? तिजोरी 50,000 की है, और आज तक की सेविंग कितनी है? 20,000। तो क्या फायदा हुआ ऐसे प्लानिंग करने का? आपकी कॉस्ट तो कम होनी चाहिए ना। अगर आपकी कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, तो उसको करो। तो बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, दीज आर ऑल एस्टिमेट्स, इसमें कोई एक्चुअल काम नहीं हो रहा, इसीलिए बार बार रिवाइज भी होता रहता है। तो आपकी गारंटी नहीं है कि आपकी जो एस्टिमेट है वो सही बनाया या नहीं बनाया। इट इज वेरी रिजिड। जितने लोग बजट बनाते हैं बड़े रिजिडली बनाते हैं। अब जो है वो यही है, काम इसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको। जैसे पापा मम्मी बोलते हैं ना, बस बेटा इतनी तनख्वाह है मेरी, तो इसी में जो आएगा आ जाएगा, देख ले तू अपने हिसाब से। ओनली अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज जस्ट अ टूल, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। लाइक जो भी आप करोगे ऐसा नहीं है कि यही है। इट इज नॉट ए मास्टर बट एज अ सर्वेंट। द बजट शुड बी कंसीडर्ड नॉट एज ए मास्टर बट एज ए सर्वेंट। ये आपको एक तरीके से हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ये नहीं कि यही करोगे आप, ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। नो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन। बजट बनाने का मतलब ये नहीं काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, कोई रोबोट नहीं आ गया आपके लाइफ के अंदर। आप अपने बजट को देखा, ये प्लान है, अब मुझे रोड मिल गई है, इसी के ऊपर चलना है मुझे, आपको वो रोड लेके काम करना है। एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दुनिया के जो हमारे एम्प्लॉयज लोग हैं ना, मालिक ने अगर बजट बनाया है ना, तो उनको बड़ी तकलीफ है कि आपने बजट ज्यादा या कम क्यों बना दिया, आपने इस बार हमारी सैलरी में कम क्यों कर दिया, या ज्यादा क्यों नहीं करी आपने, क्या तकलीफ है आपको, हमारे बेनिफिट क्यों नहीं दिए, छुट्टियां क्यों काट ली। ये सब चीजें हमारी रेजिस्टेंस आती है स्टाफ के अंदर, वो कहते हैं हमें काम नहीं करना इस हिसाब से आपके साथ। दिस बिकम लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ तक पढ़िए। कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये सब आप पढ़ लोगे आराम से, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो छोटे छोटे लेक्चर पढ़ेंगे और अच्छे से हम
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को पूरा करेंगे, बजट की थ्योरी को, फिर हम शुरू करेंगे एक्चुअली बजट बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या, अभी जाते जाते मेरी फीस दे जाओ, नीचे एक बटन है लाल रंग का सब्सक्राइब, उसको दबा दो, उसके साथ शेयर का बटन है, लाइक का बटन है, वो भी दबा दिया करो, एंड जस्ट बी विद मी, फॉलो करते रहो। मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, मेरे फेसबुक चैनल पे भी जा सकते हो, जहाँ पे मैंने अभी शुरू करना है, अभी धीरे धीरे आपके संग कुछ लाइफ चेंजिंग स्किल्स मैं डिस्कस करूंगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो मुझे फॉलो करो फेसबुक के ऊपर नितिन जी क्लासेस करके, और मेरी वेबसाइट है www.nitingoelclasses.com। ऑलराइट, कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।